वेलकम एवरीवन टू फिजिका। सो इस वीडियो में असम एंड मेघालय का CSR नेट दिसंबर 2019 का क्वेश्चंस करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चंस कर रहे थे। ये पेपर 27 दिसंबर 2019 को हुआ था एंड इसमें 37.5 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे क्वांटम मैकेनिक्स से। एंड आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड जो पेपर ओरिजिनल CSR नेट दिसंबर 2019 का 15 दिसंबर को ऑल ओवर इंडिया के लिए जो हुआ था वो पेपर मैं ऑलरेडी उसके 75 क्वेश्चंस कर चुका हूँ। ये 27 दिसंबर को सिर्फ असम एंड मेघालय वालों के लिए हुआ था, उसके क्वेश्चंस हैं। सो दीज आर दिस अगेन 5 मार्क्स क्वेश्चन है ये। एंड क्वेश्चन दिखने में डिफ़िकल्ट है लेकिन आप देखोगे जब मैं सॉल्व करूँगा बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। द ऑपरेटर ए विच इज़ गिवन बाय सिग्मा एन गोज फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी ket n+1 bra n is defined in terms of the eigenstates ket n of the number operator of the simple harmonic oscillator। सो आप ये जो है ये एक ऑपरेटर दे रखा है। सो ये एक ऑपरेटर की फॉर्म होती है। अगर आप कोई भी ऐसे लिखते हो कैट एन बरा एम, सो ये एक ऑपरेटर को डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये ऑपरेटर का पूरा एक सिग्मा दे रखा है, मतलब बहुत सारा सम है ऑपरेटर्स का। एन गोज फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी है एंड ये पूरा सम दे रखा है बहुत सारे ऑपरेटर्स का। एंड यहाँ पे जो कैट एन है ये है आइगन स्टेट्स ऑफ द नंबर ऑपरेटर ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सो आपने भी ये पढ़ा भी होगा, दीज आर द आइगन स्टेट्स ऑफ द नंबर ऑपरेटर ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी होगी, ये ऑर्थो नॉर्मल्स होते हैं। दीज आर ऑर्थो नॉर्मल आइगन स्टेट्स होती हैं, ऑर्थो नॉर्मल आइगन स्टेट्स। इसका मतलब क्या है, दीज आर ऑर्थोगोनल एज वेल एज नॉर्मलाइज्ड। सो ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन में भी यूज़ होगा। ये ऑर्थोगोनल भी होती हैं प्लस नॉर्मलाइज्ड भी होती हैं। तो इन स्टेट्स, 2 स्टेट्स कैट एन और कैट एम ले रहा हूँ, दो कोई भी स्टेट्स ले लो, कैट एन और कैट एम। ये दोनों आइगन स्टेट्स हैं, नंबर ऑपरेटर कोई कोरस्पॉन्ड कर रही हैं, एम कोई और नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनका जो इनर प्रोडक्ट है ब्रा एन कैट एम, ये इसको हम लिखते हैं डेल एम एन के इक्वल। और आपको पता है इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, दिस इज़ 0 व्हेन m इज़ नॉट इक्वल टू n एंड दिस इज़ इक्वल टू 1 व्हेन n इक्वल टू m। ठीक है, तो ये वही डिफाइन कर रहा है कि अगर ये सेम होंगे, n इक्वल टू m होगा, दैट इज़ ब्रा एन कैट एन या फिर ब्रा एम कैट एम, ये दोनों इक्वल होंगे 1 के। ठीक है, तो ये कंडीशन है नॉर्मलाइज्ड की, नॉर्मलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ब्रा एन कैट एम 0 के इक्वल होगा। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो जब ये 0 के इक्वल हो जाएगा, मतलब ये ऑर्थोगोनल है। तो ये ऑर्थोगोनल भी होते हैं और नॉर्मलाइज्ड भी होते हैं, तो आपको ये याद रखना है बस यहाँ पे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन क्या है, आपको पता चल गया ये कैट एन आइगन स्टेट्स हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के। Which of the following relation is obeyed by A and its Hermitian conjugate A dagger? So आपको इन रिलेशंस में तो बताना है कौन से रिलेशन ओबे करता है A और उसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट A डैगर। एंड 1 यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर है, जो 1 है यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर है, इसको आप आई कैप भी लिख लेते हो। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लिखते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल देते हैं, ऑपरेटर में लिखते हैं तो आइडेंटिटी ऑपरेटर बोल देते हैं। ठीक है, तो आपको इसका मतलब ए और इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम करके देखते हैं, हर्मिशियन कॉन्जुगेट निकालते हैं और फिर इनका प्रोडक्ट करेंगे बारी बारी से। पहले ए डैगर ए निकालेंगे, फिर ए डैगर निकालेंगे, तो देखेंगे क्या रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, तो ये कैट एन जो है आपको पता होगा, ये सिंपली एन जो है ये क्वांटम नंबर एन है एंड ये आपको पता है n इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे भी दे रखा है n गोज फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो n 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर में आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी आइगन वैल्यू जो आती है इट इज़ n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा आती है। एंड द ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के, डैट इज़ फ्रॉम n इक्वल टू 0 से स्टार्ट होती है। सो n इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी आती है वो आती है हाफ एच क्रॉस ओमेगा। सो n इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है। ऑलवेज रिमेंबर डैट n ऑलवेज 0 से स्टार्ट होता है जब हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की देखते हैं। लेकिन 1D बॉक्स में आपने देखा होगा n इक्वल टू 1 से, या फिर हाइड्रोजन एटम में n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है। बस यहाँ पे n इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये सारी जो हैं n इक्वल टू 0 से लेंगे। तो A हमें दे रखा है, A दे रखा है सिग्मा
n goes from 0 से infinity cat n plus 1 bra n. नाउ ए डैगर निकालते हैं. सो डैगर आपको पता होना चाहिए क्या होता है. ए डैगर जब करते हैं इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हर्मिशियन कॉन्जुगेट. इट इज़ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट प्लस ट्रांसपोज. तो ट्रांसपोज भी कर देते हैं और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पे कर देते हैं. तो अगर मैं इस टाइप का दे रखा है, क्योंकि मैं यहाँ पे फॉर्मूला बता देता हूँ. सो कैट साई ब्रा फाई, अगर हम इसका डैगर करते हैं दैट इज़ हर्मिशियन कॉन्जुगेट करते हैं, तो एक तो इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी और कैट का ब्रा हो जाएगा, ब्रा का कैट हो जाएगा. तो ये ब्रा है, ब्रा फाई है, तो इसका कैट फाई हो जाएगा. इनकी पोजीशंस भी चेंज हो जाएंगी. ठीक है, तो फाई पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कैट फाई ब्रा साई. ठीक है, सो कैट का ब्रा कर दिया और ब्रा का कैट कर दिया. ठीक है, तो ये ऐसे होता है. तो आपको ये डैगर का पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं. तो ये हो जाएगा सिग्मा एन गोज़ फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, सिग्मा तो सेम रहेगा, एंड यहाँ पे इसको पहले हो जाएगा, ये ब्रा है, ये कैट हो जाएगा, कैट एन ब्रा एन प्लस 1. तो ये ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, नाउ हम प्रोडक्ट करते हैं जो हमें क्वेश्चंस में दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन. सो ये दोनों रिलेशन हम चेक करेंगे, ये दोनों रिलेशन, और देखते हैं कहाँ पे करेक्ट आता है. ए डैगर ए विल बी इक्वल टू सिग्मा एन गोज़ फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी कैट एन ब्रा एन प्लस 1, एंड ये है सिग्मा एन गोज़ फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी कैट एन प्लस 1 ब्रा एन. ठीक है, नाउ सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं. अब आपको पता है मल्टीप्लाई करने से पहले मैं इनको थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ. 3 टर्म्स दोनों के लिख लो एंड फिर आप मल्टीप्लाई कर दो, तो थोड़ा इजी हो जाएगा. डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे. तो पहले मैं लिख देता हूँ. सो n 0 से हो रहा है, तो ये हो जाएगा, मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ. सो कैट 0 और n प्लस 1 हो जाएगा 0 प्लस 1, डैट विल बी 1. सो ब्रा 1 प्लस कैट 1, अब 1 ले रहा हूँ, तो ब्रा n प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस कैट 2 ब्रा 3. ठीक है, तो ऐसे ये चलते रहेंगे. ठीक है, तो मैं अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है सेकंड इससे, इसके साथ. अब इसकी टर्म्स कैसी आएंगी, n इक्वल टू 0 से स्टार्ट करो, तो पहले n प्लस 1 है यहाँ पे. सो कैट 1 ब्रा 0, कैट 2 ब्रा 1 प्लस कैट 3 ब्रा 2 प्लस s. ठीक है, तो नाउ मल्टीप्लाई करते हैं. अब मल्टीप्लाई करने का इसको सब टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा. इस टर्म को सबसे पहले, इस टर्म को मैं सब टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा. सो लेट्स सी क्या आता है. अब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं. सो कैट 0 ब्रा 1, और ये भी 1 ही है, तो ये हो जाएगा 1 कैट 1 ब्रा 0. तो इस टाइप से हो जाएगा. प्लस अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. सो कैट 0 ब्रा 1, इसको ये हो जाएगा 2 कैट 2 ब्रा 1, प्लस अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. कैट 0 ब्रा 1 कैट 3 ब्रा 2, प्लस अब ये ऐसे ही इन्फिनाइट टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा. अब आप यहाँ पे देखो, ये जो बीच की टर्म है ब्रा 1 कैट 1, ये आपने देखा, हमने वही मैंने कंडीशन इसलिए बताई थी, दीज आर ऑर्थो नॉर्मल स्टेट्स होती हैं, मतलब ऑर्थोगोनल होते हैं और नॉर्मलाइज्ड होते हैं. तो अगर ये दोनों सेम होंगे, एंड यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सो ब्रा 1 कैट 1 क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल. दीज आर नॉर्मलाइज स्टेट्स, तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगेगी और दिस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. ऐसे ही ब्रा 1 कैट 2, अब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये ऑर्थोगोनल्स होती हैं, ये दीज आर ऑर्थोगोनल स्टेट्स. सो ये 0 के इक्वल आ जाएगी. ऐसे ही ये टर्म, ठीक है, ये टर्म भी 0 के इक्वल आ जाएगी. एंड अगर आप नेक्स्ट टर्म देखोगे तो उसमें ब्रा 1 कैट 4 आएगी. ऐसे ही वो सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी. ठीक है, तो सिर्फ एक टर्म सर्वाइव करेगी जब ये इनसे मल्टीप्लाई होगा, तो सिर्फ ये टर्म सर्वाइव करेगी. ऐसे ही आप इस टर्म को सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखते हैं. सो ये है ब्रा 1 कैट 2, इसको इसके साथ कर रहा हूँ, तो दिस विल बी 1 ब्रा 0, प्लस अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं. कैट 1 ब्रा 2, ये भी 2 है, ब्रा 1. अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं. कैट 1 ब्रा 2 कैट 3 ब्रा 2
प्लस ऐसे ही बड़ी सारी टर्म्स आएंगी। अब यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे भी आप देखो, ये जो टर्म है दिस विल बी ज़ीरो, ऑर्थोगोनल है, ये नॉर्मलाइज्ड है तो ये 1 के इक्वल होगी, दिस विल बी इक्वल टू 1, दिस विल बी इक्वल टू 0, ऑर्थोगोनल है। ऐसे ही बाकी सारी स्टेट्स 0 हो जाएंगी, बाकी सारे का प्रोडक्ट। सिर्फ ये टर्म बच गई, ये टर्म बच गई, ऐसे ये डायगोनल वाली सारी टर्म्स बचेंगी। प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो आपको मिलेगा कैट 2 ब्रा 3 कैट 1 ब्रा 0 प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस डैट डैट डैट। अब आप देखो ये टर्म 0 हो जाएगी, ऑर्थोगोनल है, ये भी ऑर्थोगोनल है, ये नॉर्मलाइज्ड है, ये 1 के इक्वल रहेगी एंड बाकी सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी। सो ऐसे ही ये 3 टर्म बची, ऐसे ही बाकी टर्म्स बचेंगी जहाँ पे ये दोनों सेम होगा, नॉर्मलाइज्ड वाला। एंड बाकी क्या बच गया, अब ये तो 0, ये तो 1 के इक्वल हो गई, ये जो है दिस, ये सब 1 के इक्वल हो गया, तो बाकी जो बच गया डैट विल बी कैट 0 ब्रा 0 प्लस, अब यहाँ पे भी ऐसे ही बच गया, क्या बच गया, कैट 1 ब्रा 1 प्लस यहाँ पे क्या बच गया, कैट 2 ब्रा 2, ठीक है, कैट 2 ब्रा 2। सो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए मैं वो 1 फैक्टर नहीं लिख रहा, आप लिख लेना। प्लस आगे क्या बचेगा, ऐसे ही वही वाला बचेगा, वहाँ पे ब्रा 4 कैट 4 होगा, और यहाँ पे होगा ऐसे 3, और यहाँ पे भी ऐसे 3, तो आपके पास बचेगा कैट 3 ब्रा 3, ठीक है। तो ऐसे ही मैं बताने के लिए बता रहा हूँ, तो ये सारी टर्म्स बच जाएंगी। तो आपके पास मतलब ए डैगर ए आ गया इसके इक्वल, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, n गोज़ फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी कैट n ब्रा n, ठीक है। एंड ये आपने पढ़ा होगा, दिस इज़ इक्वल टू, अगर ये समझो होता है, दिस इज़ इक्वल टू द आइडेंटिटी ऑपरेटर आई कैप। सो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर के इक्वल होता है, एंड इसको हम कहते हैं कंप्लीटनेस और क्लोजर रिलेशन। कंप्लीटनेस और क्लोजर रिलेशन फॉर एनी डिस्क्रीट कंप्लीट एंड ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ अ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। कोई भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स की सारी स्टेट्स का ऐसे अगर प्रोडक्ट करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कंप्लीट और क्लोजर रिलेशन, एंड दैट विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। क्योंकि हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए n इक्वल टू 0 से ही स्टार्ट हो रहा था, n इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इस पूरी को हम कह देते हैं डैट इज़ इक्वल टू आई कैप। ऐसे ही अगर 1D बॉक्स का पूछता, अगर 1D बॉक्स का मैं एग्जांपल ले लूँ, तो वहाँ पे जो सम है डैट विल गो फ्रॉम n इक्वल टू 1 से, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी जो फर्स्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होती है, ना कि n इक्वल टू 0 से स्टार्ट होती है। तो वहाँ पे n इक्वल टू 1 से लेके कैट n ब्रा n डैट इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो इसे क्लोजर रिलेशन कहते हैं, या फिर कभी कभी इसे सम ऑफ प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स भी कह देते हैं, क्योंकि इसको हम डिफाइन करते हैं, ये एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर डिफाइन कर रहा है। जब सेम हो जाते हैं, n इक्वल टू सेम हो जाता है, n इक्वल टू m हो जाता है, तो इसे हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर कह देते हैं, ठीक है। तो इसको कभी कभी कह देते हैं सम ऑफ प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स, सम ऑफ प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स ऑफ अ सिस्टम, ऑफ अ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू 1, या फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया। नाउ सेकंड सम करते हैं। नाउ सेकंड हमने करना है ए डैगर। सो ए डैगर करते हैं। ए हमें दे रखा है सिग्मा n गोज़ फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी कैट n प्लस 1 ब्रा n, एंड ए डैगर हमने निकाला था n गोज़ फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी कैट n ब्रा n प्लस 1। सो इनका सम करेंगे तो आप ऊपर से ही मल्टीप्लाई कर दो, आपको सिंपली मैंने यहाँ पे दिखाई दिया था। तो ये है ए डैगर, सॉरी ये है ए वाली ए, और ये है ए डैगर वाली। सो इसको अब इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ मैं। तो इस टर्म को
इस टर्म को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ आपको। सो पहली टर्म है कैट 1 ब्रा 0, अब ये आ जाएगा कैट 0 ब्रा 1, ठीक है। तो इस टाइप से आपको टर्म मिलेगी। देन नेक्स्ट टर्म मिलेगी कैट 1 ब्रा 0 कैट 1 ब्रा 2 प्लस, ठीक है। इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करा, अब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करा, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो आपको मिलेगा कैट 1 ब्रा 0 कैट 2 आएगा एंड देन ब्रा 3 आएगा, ब्रा 3 प्लस बाकी टर्म्स। अब आप अगेन यहाँ पे देखो कि ये टर्म 1 के इक्वल हो जाएगी, नॉर्मलाइज्ड है, दीज आर ऑर्थोगोनल स्टेट्स, सो ये 0 हो जाएगी एंड बाकी सारी 0 हो जाएंगी, ठीक है। एंड अब बाकी का सम करते हैं। अब इसको प्रोडक्ट करेंगे, इसका प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, और वो भी टर्म्स मैं लिख देता हूँ। सो डैट विल बी कैट 2 ब्रा 1 कैट 0 ब्रा 1 प्लस ये आ जाएगी प्लस बाकी टर्म्स आ जाएंगे। मैं बाकी टर्म्स लिख नहीं रहा। सो दिस विल बी इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल रहेगी, बाकी ये 0, बाकी भी 0 हो जाएंगी, प्लस, सॉरी ये प्लस का साइन है, प्लस बाकी और टर्म्स आएंगी। सो यहाँ पे एक टर्म आएगी, यहाँ पे एक टर्म आएगी, मैं बाकी सारी टर्म्स लिख नहीं रहा। जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको, फिर इसको, सिर्फ ये टर्म बच जाएगी जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो वो जो टर्म आएगी डैट विल बी कैट 3 ब्रा 2 कैट 2 ब्रा 3, ठीक है, प्लस डैट डैट डैट। सो ये सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी, ये 1 के इक्वल रहेगी, ठीक है, एंड बाकी इसके बाद भी सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी। तो आपको बेसिकली बचेगा क्या, इसमें क्या बचा, अब ये 1 हो गया तो बाकी क्या बचा, ये और ये बचा, मतलब कैट 1 ब्रा 1 प्लस यहाँ पे बच गया कैट 2 ब्रा 2 प्लस यहाँ पे बच गया कैट 3 ब्रा 3 प्लस, ऐसे ही बाकी टर्म्स बच जाएंगी। अब मतलब आपको क्या मिल गया, ए और ए डैगर जब आपने प्रोडक्ट किया आपको मिल गया सिग्मा एन गोज़ फ्रॉम, यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, एन गोज़ फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी कैट एन ब्रा एन। अगेन सम ऑफ प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स है, लेकिन यहाँ पे n इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है कैट 0 ब्रा 0, देखो आपको ये टर्म यहाँ पे नहीं आई, ये टर्म मिसिंग है कोरोस्पोंडिंग टू द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट जहाँ पे n इक्वल टू 0 होता है उसकी टर्म मिसिंग है यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। सो ये जो टोटल सम है दिस वोंट बी इक्वल टू आई कैप नाउ। आपको पता है, आपको सिर्फ ये पता है पूरे सिस्टम का सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का n गोज़ फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स का सम है कैट n ब्रा n डैट इज़ इक्वल टू आई कैप, ठीक है। अगर आप इसको एक्सपेंड करते हो या फिर खाली कैट 0 वाली टर्म निकाल लेते हो, डैट इज़ कैट 0 ब्रा 0 निकाल लिया, प्लस सिग्मा गोज़ फ्रॉम n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी लिख सकता हूँ मैं, 1 से इन्फिनिटी कैट n ब्रा n डैट विल बी इक्वल टू आई कैप। एंड अगर यहाँ पे देखो आप सिग्मा n गोज़ फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी जो यहाँ पे आया हमारा ब्रा n कैट n डैट इज़ इक्वल टू आई कैप माइनस ब्रा 0 कैट 0 ब्रा 0, तो इसके इक्वल होगा, डैट वॉन्ट बी इक्वल टू आई कैप, ठीक है। तो एक टर्म मिसिंग है इसलिए ये आई कैप के इक्वल नहीं होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होगा, बस यही डिफरेंस है यहाँ पे। सो आउट ऑफ दीज ऑप्शंस जो यहाँ पे दे रखे हैं, आपने देखा ए डैगर ए आई कैप के इक्वल है, बट ए डैगर आई कैप के इक्वल नहीं है। तो आप देखो सेकंड ऑप्शन यही दे रखा है, ए डैगर ए इज़ इक्वल टू 1 बट ए डैगर इज़ नॉट इक्वल टू 1। सो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। सो ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बस थोड़ा दिखने में डिफ़िकल्ट था, बाकी जब आपने सॉल्व किया तो आपको पता चल जाता है एकदम ही। मैं तो पूरा एक एक
स्टेप करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको जब एक पैटर्न पता चल जाएगा कि कैसे कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए था कि सम ऑफ द ऑल द प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स ऑफ अ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये पता होनी चाहिए थी प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं इसे, या फिर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। ठीक है, सो थैंक यू।